Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park. First of all, thank you to nature. Despite a scorching sun, a cool wind is actually blowing, and this is making our perspiration to be dried like that. आज काम के बीच एक लेडी टीचर का इंटरव्यू लिया, एक बच्चे को पढ़ाया। आज ये तीसरे सज्जन है आज के इसमें जिनसे मैं वार्तालाप करूँगा, कुछ अपनी, कुछ इनकी, कुछ पार्क की, कुछ देश दुनिया की। और कोई नहीं जानता है कि इसका दोस्त शब्द किसकी लाइफ बदल देगी, है ना। ये जो बच्चे हैं पार्क में आते हैं, इन बच्चों से कहीं मैं खुश भी हूँ, कहीं नाराज़ भी हूँ। नाराज़ इसलिए हूँ कि इतनी भद्दी गालियाँ बकते, उनको नहीं मालूम मीनिंग क्या है। वो कहाँ से सीखा है, घर से सीखा, परिवार से सीखा, इसको कहीं ना कहीं तो गलत बोल रहे हैं। हाँ, उनको ज्ञान नहीं है। अच्छा। आपके सामने मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, है ना। और मकसद तो मैंने आपको बता ही दिया। मकसद है मेन पार्क को साफ़ रखना, और पार्क सुंदर हो, चाहे जैसे भी हो, है ना। और उसमें लोग जुड़े, नहीं जुड़े से कोई मतलब नहीं, अपना काम में करते जाना है। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम केपी सिंह है, कैनपाल से। वेरी गुड। और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अरे यार, आर्मी और मास्टर मिल जाएगा तो बात तो हो ही जाएगी, है ना। चलिए। और हमारा जीवन का मोटो है, हाँ, जितना भी हमसे अच्छा हो सके वो करना। ठीक। अच्छा गाइडलाइन करना, ठीक। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मोटिव करना। ठीक। तो जीवन में हाँ। बस जितना भी अच्छा हमसे हो जाए, दूसरे हमारे साथ अच्छा ही में जितने भी जुड़ सके, ठीक। बुराई जितनी खत्म हो जाए उतना ही। ठीक है, ये तो साथ चलेगा, थोड़ा रेशियो कम ज़्यादा होता रहेगा। हाँ। और उसके बाद नेचर की बात, साफ सफाई, वो पहली चीज़ है। अगर हर आदमी ये सोच ले तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो कोई परेशानी ही नहीं। लेकिन कुछ आदमी, मतलब कम आदमी है जो नेचर के बारे में, साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। और गंद करने वाले ज़्यादा अधिक हैं। और वो अधिक इसलिए हैं, उनको गाइडलाइन नहीं मिला उनको। टोकने वाला भी नहीं, टोकने वाला इंटरेस्ट में नहीं है, ना। इंटरेस्ट तब होगा ना जब अपने साथ हम उसको जोड़ेंगे। एक दिन 2 दिन वो हमारी उसमें धारा में आएगा। अच्छा। और फिर अच्छे काम शुरू करेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश का भविष्य होगा। ठीक। उसके साथ साथ सफाई के साथ साथ सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। दिमाग फ्रेश रहेगा, वो एजुकेशन में भी चलेगा हमारा, हेल्थ में भी, हर सेक्टर में अच्छाई में चलेगा। शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क ठीक होगा, पढ़ाई ठीक होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक। अच्छा, आप जो एक मिनट, आप जो आर्मी में थे, आप किस में थे, ट्रेड में क्या था आपका? मैं EME में था। EME तो टेक्निकल ये हो जाता है। EME में पहले क्लर्क हुआ, फिर ACC कमीशन। अच्छा। क्योंकि हमारे घर से भी मैंने हमारे पिताजी के तीसरे नंबर के जो भाई थे वो भी EME में थे, है ना। तो मोटर मैकेनिक वगैरह देखते थे जो भी। खैर वो अभी है नहीं, चले गए। और मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जिस समय तैयार हुआ वजन कम था, इसलिए हो गया। चलिए, जो बनना था बन गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल, पहले मैं थोड़ा सा जनरल बात करूँगा कि हम बस दोष देते हैं बच्चा बिगड़ गया। जैसे 2 दिन पहले मैं यहाँ पे मैंने एरिया को कवर कर रहा था, 2 छोटा बच्चा ताश लेके ये किया, वो बांट रहा था, कुछ पैसे थे, रुक भाग गया उठ करके। ये बच्चा कल को तो हमारा बोझ बनेगा। तो इस बोझ को हम क्या, इसका निदान है, क्या सॉल्यूशन है? आप यही कहें, मैं तो नया हूँ यहाँ, मैंने 9 महीना से मैं आपके दिल्ली में हूँ, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा दोषी हैं? अगर मान लीजिए हमको देख के भाग गया, तो और भी लोग अगर बहुत कोशिश करेंगे तो इस तरह से भागेगा, 1 भागा, 2 भागा, 3 भागा, और वो कहीं मेन स्ट्रीम पे भी आ जा सकता है। और आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हम में से, जो मैं नहीं सबकी नहीं कर रहा, हमारे समाज में भी लोग बूचर हैं। आदमी का दुश्मन आदमी है। उसे मालूम है कि इस बच्चे को अगर मैं शराब देता हूँ, इस बच्चे को अगर नशे का लत लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ तो ख़त्म कर रहे हैं, अपने देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब आप न्यूट्रलाइज, क्योंकि कमाने का तो कई धंधा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम दारू बिक्री करें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ड्रग्स बिक्री करें, कुछ नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। और ये तब होगा जब प्रेशर होगा। प्रेशर ग्रुप कहने का मतलब, जो आप चलते हैं, जैसे मैं रोज़ ही 8 आदमी से मिलता हूँ, उसके पीछे हमारा कोई मकसद है नेता तो बनने का। अरे भैया, मिलोगे तो बात तो करोगे, कम से बात तो करो। अच्छा, दूसरी बात, क्या आपने क्राइम किया है? नहीं। नज़र क्यों चुराते हो, इधर उधर क्यों घूमते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं हीन भावना से आप ग्रसित हो, है ना। हीन भाव, हाँ। तो अच्छा, मतलब हाँ, कमी है। तो इस कमी को दूर करो। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, अपील करता हूँ यहाँ भी
कि हमने पार्क में तो सफाई मुहिम छेड़ी है। उत्तम नगर का हर गली गंदा होता है। आप कुछ नहीं करिए, आपके पास फ़ोन है, सबके पास है, उसका वीडियो बनाइए, उसको अपलोड करिए। इतना अपलोड करिए कि ये जो MCD या जो भी है उसका माथा खराब होगा, फटाफट साफ करेगा। कार्रवाई भी होती है। और ऐसे आप लिख के जाएंगे तो उतना नहीं लगे, तो दिख रहा है ना, एरिया का बदनामी होता है। हर एरिया में काम करने के लिए आदमी लगा है। आपकी लापरवाही, आपका कह सकते हैं थोड़ा सा आलसीपन, वो काम नहीं करता है। बोलता है कौन करेगा, है ना। और एक दो वीडियो में बनाया हूँ तो मैं देखता हूँ उसका फ़र्क दिखता है। खैर यहाँ तो ये अलग की बात हो गई। अब थोड़ा मैं जैसे मान के चलिए, वैसे बच्चे जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके समय बात अलग थी, आज के समय अलग है। कुछ सुझाव देंगे उनको कैसे उसमें क्या करें तो आर्मी में जाएं वो अच्छे से। एक तो हेल्थ ठीक होना चाहिए उसका, एक सर्टेन हाइट होगा, सर्टेन चेस्ट होगा, है ना। उसके बाद क्या क्या टेस्ट होगा, जो पैरामीटर हैं हाँ आर्मी के, उनको पूरे करने के लिए, जैसे थोड़ा हाइट कम है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, 1 इंच है। आप थोड़ा सा उसको, मैं देखता हूँ झुलना ये ताड़ासन करिए, है ना। ठीक, बीम बोल देते हैं। और मैं यहाँ एक और भी एक बार ये भी जोड़ देता हूँ, छाती भी थोड़ी, ठीक है। होम्योपैथी ने एक दवाई निकाला, इसका नाम ग्रोटॉल, उसको भी हमने दिए हैं बच्चों को, और वो जाकर के वो असम राइफल वगैरह में ज्वाइन किया है जिसको कम थी। तो आप एक्सरसाइज भी करो और जल्दी है तो थोड़ा उसको भी यूज़ करो, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, है ना। बढ़िया दवाई होगी। हाँ, ग्रोटॉल नाम उसका है, मैं आपको ही बोल रहा हूँ इसके माध्यम से। या ये होता है कि हाइट करके, है ना। हाइट बढ़ाना, हाँ। तो एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बात, एक चरित्र निर्माण की बात होती है। चरित्र, जब हम चरित्र की बात करते हैं तो इन जनरल जुड़ जाता है गलत संबंध लड़की और लड़कों का। और वो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि तो चूँकि हम समाज बना रखे तभी ना, जब समाज नहीं थे, माने जानवर जैसे थे, तो जैसे बिल्ली कुत्ते की बात थी वही हालत थी। आज हमने नियम बना रखा, वो तो कुछ नहीं, मलमूत्र पीड़न पे मरने वाले। चरित्र का मतलब यह भी होता है कि आपने क्या सीखा है, बड़े मिले तो उससे कैसे बात किया जाए, किसको, जैसे मान के चले हम राम जी करते हैं, ठीक है, लेकिन व्यवहार में तो आप झगड़ा करने लगते हो। जब आपकी बातें नहीं बनती तो नहीं होना चाहिए। राम जी मतलब होता है कि राम की तरह सीखो, सेक्रीफाइस भी करो और उसके आचरण को अपने साथ में लाओ, है ना। हाँ पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसको कोशिश करो, बनो नहीं बन नहीं सकते, वो तो नहीं होगा। मैं चाह करके भी आप नहीं बन सकता, आप नहीं बन सकते, कोशिश कर सकते, लेकिन उनकी अच्छाई चलने की कोशिश कर सकते। ठीक। अब यहाँ पे कई बातें हैं, कई फैक्टर्स हैं। एक तो आर्मी हो गया, ये 4 साल वाला, तो 4 साल वाले को लोग बहुत शिकायत करते हैं। जैसे आपने देखता टीवी में रोज़ इसके बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन एक बच्चे का हमने बात सुना, बड़ा अच्छा, वो 4 साल वाले में है, बोला 4 साल में तो आदमी हमको बना देता है ट्रेनिंग दे करके, उसके बाद पैसा दे या नहीं दे क्या फ़र्क पड़ता है, 10 लाख तो देगा ही नहीं। और हम जब हमारे पास काबिलियत होगी तब उसके निकल करके हम कहीं नौकरी ले लेंगे। तो हमारा एक हिसाब है, कोई 4 साल हो, 2 साल हो, 3 साल, पहले तो पैर खड़ा रखने के लिए पैर तो जमाने के लिए जगह चाहिए, है ना। हम ये नहीं करें गलत सही के बारे में, हम वी आर नॉट टू डिसाइड इट हियर, इट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या सोच के की नहीं किया अलग है ना। नियम से तो वहाँ तो इसको भी रखना चाहिए, जो पार्लियामेंट में उनको भी, तुम जो 1 दिन में पेंशन लेते हो क्यों लेते हो, ये 4 साल है तो नहीं पूरा तो कुछ तो दो, ये तो नहीं कर रहे। अच्छा, इससे आपके माध्यम से यहाँ मैं सरकार को, पूरी हिंदुस्तान के बारे में बोलता हूँ कि जैसे आर्मी में एक अच्छा सिस्टम है कि जैसे कोई आदमी लंबा समय तक फौज में काम किया, जब सुबेदार मेजर हो गया, रिटायरमेंट के करीब गया, तो उसको ऑनरेडी कैप्टन बना देते हैं। उसी तरह जैसे मान लो वह आदमी जो रिजर्वेशन के सिस्टम से मारा हो गया, 30 साल 35 साल काम करता है एक ही पोस्ट पे, आप रिटायरमेंट के पहले एक टीचर को ऑनरेरी प्रिंसिपल तो बना सकते हो, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा ना, इतना तो कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो। जहाँ अपनी फ़ायदे की बात है तो आप कर लेते हो। तो खैर ये हमारा अपील है लोगों को, मतलब जो इसमें सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हम किसी से काम करवाना चाहते हैं तो पहले तो मुझे खुद करना पड़ेगा। खाली हम बोलेंगे, हम जैसे रोज़ में कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ लेक्चर, ये ऐसे होने से ऐसा होगा, ये ऐसे होने से ऐसा होगा। यार आप मेरे साथ जुड़ो ना, अभी आगे रहो, मैं तो आपके पीछे रहूँगा। और कुछ हो सकता है आपके दिमाग में जो दिमाग में नहीं आया, अच्छा होगा। तो बोलने से होता है कि डूइंग इज़ बेटर देन स्पीकिंग, है ना। जैसे राह किसी को बताते हैं, उसके पहले कि राह बताओ, आगे पहले चलो तब। जैसे जैसे हमारा हिसाब है, स्कूल में खड़ा हुआ, पहले खुद लिया हमने, झाड़ू लिया, जो भी लिया, उसके बाद बच्चे कोई शर्म से भी नहीं बैठेगा, वो भिड़ गया। तो काम करने के लिए आपको काम करवाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं कि सरकार का आदमी आएगा वही काम करेगा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कुछ नहीं होता है। और ये पिछले 9 महीने से मैं लगभग रोज़ ही भिड़ा हुआ इसमें, है ना। आप जैसे एक दिन बता रहे थे कि सर हमने पार्क में ये सब किया था, तो क्या किया था आपने? ऐसा है, 2 साल पहले हमने अच्छा नहीं आते थे, अच्छा, हाँ, वेल
तो तुम पोस लगते हैं। हाँ फिर हमने सोचा हमारे यहाँ पार्क एक क्यों नहीं इसमें चला जाए। अच्छा हम यहाँ आए हम्म, तो यहाँ का माहौल इतना ख़राब था। हम्म, लोगों से जब बातचीत हुई हम्म, बोले सर यहाँ थोड़ा सा अंधेरा होती है, यहाँ लूट लेते हैं, अच्छा जवारी बैठते हैं, हम्म, इन लोगों से गलत व्यवहार करते हैं हम्म, और सारा वो काम यहाँ हो रहा हाँ हाँ है। और गंदगी का देखा, गंदगी सफाई कोई बात नहीं, हमने जैसे ही बैठे टीम वर्क बना, कोई कोशिश इस किया चीज़ पर हाँ बातें हुई हाँ हाँ तो हमने हाँ अपने सुझाव दिए। हाँ मैं बोले एक तो इस पार्क की जो इधर वाला गेट है कॉलोनी के ये बिल्कुल इस पर कूड़े का अंबार था। वो नर्क गेट में इसको बोलता नर्क गेट, नर्क गेट नर्क वो गेट। हाँ हाँ उधर एक वो डेयरी वाला है। तो मैं उनके पास खुद गया, भाई ये तुम्हारे सामने है गंद, ये तुम्हें क्यों आती है, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं। बोले सर मानते नहीं हो डेयरी वाला ये वो, ये तो एक्सक्यूज़ है, अगर तुम कोशिश करो। यहाँ रोकना टोकना कोई गिर डाल के जाता है, कचरा तो कोई डाल के जाता है, आप तो नहीं डालते सर, और आप भी डाल देते होगे जैसे कचरा दिखता है। सब कर रहा था, हम भी कर अपनी सुविधा रहे मिलती सब कर रहा था, हम भी कर रहे हैं है ना। हाँ। तो आप जब टोकना शुरू करोगे तो ये काम होगा। बोला नहीं सर हमने टोकना शुरू किया, ये किया वो किया, वहाँ तो कोर्ट तो गए, ये गया वो गया, कोई बात नहीं। हमने मुहिम बनाई संडे को हम पार्क की सफाई करें। ठीक हमारी जितनी 300 150 आदमी मेंबर ही हैं, तो सब इकट्ठे हुए संडे को और हमने सफाई अभियान शुरू किया। जैसे गंदगी थी उसको इकट्ठा किया और वहीं पे आग में उसको तिल्ली से उसको जला दिया। ठीक जैसे भी इकट्ठा हुआ उसको जला दिया, दम कर दिया। ठीक ठीक एकदम ठीक। फिर हम गेट पर पहुँचे। ठीक तो गेट पे जैसे हमने इकट्ठा करने के लिए कोई था ही, जलाने के लिए किया और वो कूड़ा डाल के कुछ था, तो वो सामने वाला एक दुकानदार है, हाँ पहले तो वही भाग गया है, उसका लड़का था वो नहीं था। तो वो कहता है ये पॉल्यूशन जो गंदगी है ये आपने यहाँ ले आके डाल दी है। अच्छा तो भाई हम तो अगर हमने डाली होती पूरे पार्क में घूम का हो, जहाँ हमने सफाई की है वहीं उसको बंद किया, जला दिया कूड़े को, और ये भी हम इकट्ठा करके जलाएंगे इसको, ताकि यहाँ दोबारा ना हो और आप भी कोशिश करना दोबारा वो कुछ देर में समझ में आएगी। उसके बाद हमने हर संडे को ये मुहिम चली, ठीक पार्क में सुधार होता, ठीक ठीक। फिर समस्या आई लेडीज, जैसे सर्दी आती है, अपनी सब्जियां हैं सब ला के यहीं फेंक दिया, सब्जी गंदा वंदा सफाई पे करने का, जो भी सब्जी है उसका जो गंद है कूड़ा है वो तो है पार्क में वही रखती है। अच्छा, ये सामान को अपने बनाने के लिए लेगी। तो हमने उनको बोला तो सभी ऐसे करते हैं, ऐसे जवाब हमने लेडीजों को इकट्ठा किया कि अगर इनको जेंट्स बोलेगा तो बात बढ़ेगी, दिक्कत होगी, 10 ये फजूल की बातें करेंगे, मेरे को छेड़ रहा था या जो भी कर रहा है, आदमी के लिए मुश्किल है। तुम ऐसा करो आपस में, एक लेडीज आती है आपके पास बैठी, आप 10 बैठी हो, एक ही कर रही है, उसको टोकना शुरू करो कि ये कूड़ा डाला, अपनी पन्नी आपके पास है, तो डस्टबिन भी बनाए थे वो भी सब बेच गए, कबाड़ियों ने इनने तोड़ लिए, उसको डस्टबिन में डालो या कहीं कूड़ादान में डालो, आपके घर की सफाई वाला आता है, लेकिन वो आपकी हेडेक है, यहाँ पार्क में मत डालो उसको। ठीक। तो रोकने टोकने से काफ़ी सुधार हुआ। उसके बाद थोड़ा जर्नल रूटीन में ही काम। ठीक। उसके बाद एक समस्या और आई, जैसे ये गली है सामने मस्जिद के सामने, इसमें कूड़े का अंबार, कूड़े का ढेर लगा दिए, गली रुक के खड़ी है। वो तो मैं देखा था, जो 9-10 मिनट पहले मैं देखा था, ये पूरा कवार में इतना। हाँ। तो हम फिर इकट्ठे हुए, उनका भाई इसका समाधान क्या? बोलते हैं इसका कुछ नहीं, सब डाल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करो एक बार तो MCD से उसको उठवाओ पहला। दूसरे बात यहाँ पे गार्ड रखो, नहीं उसको धमकाएंगे, वो करेंगे, कुछ गलत आदमी आएंगे, कुछ सही भी आएंगे, जब रोको टोकोगे तो उनको
सेम भी होगा। ठीक। हम आएंगे एक दूसरे को देख के कि यहाँ बैठा है, ये टोक रहा है, एक दिन डालेगा, 2 दिन डालेगा, तीसरे दिन वो नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। या तो डालेगा डालेगा तो डालने के पहले सोचेगा। हाँ, हाँ। तो ऐसा ही हुआ। ये रोड आज बिल्कुल ठीक। साफ है, सुबह हर रोज सफाई। अच्छा, मैं यहाँ पर रोकता हूँ आपको। जैसे आपने किया है, मैं एक ही दिन ऐसा हमने नहीं किया, नहीं नहीं बात हमारा टीम वर्क। ना, सुन लीजिए। जहाँ मैं आ जाती है वहाँ नहीं गलत है। मैं आपको तो खत्म मैं बता रहा हूँ टीम में। जैसे मैं थोड़ी बातें बता रहा हूँ, इसको खराब नहीं पाएंगे। जब मैं आया था पहला हमारा इंप्रेशन खराब था यहाँ का। शाम को आया, एक लड़के को फूकते हुए होता मारने ही वाला था, तो हमारा दोस्त पकड़ लिया, अरे झगड़ा होगा। हमने कल से तुम्हारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा दब्बू हो जाऊँगा। ठीक, मैं वहाँ पे चौकीदार कुछ दूसरा था। हमने कहा यार सफाई करने के लिए क्या करना होगा। तो वहाँ पे एक तो सिंह बैठते हैं, कोई वीरपाल, क्या नाम है, नहीं कोई दूसरा, वीरपाल तो अलग है, एक और कोई पाली है वो भी। तो आपको इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको इनके साथ बैठना पड़ेगा। तो पर हमने पहली बार सोचा कि हिंदुस्तान में ये वॉलंटियर सर्विस करने के लिए परमिशन लेना पड़ता, पहली बार। फिर एक दिन मैं बोला था वीरपाल जी, एक दिन संडे में एक ही बार वो लोग भिड़े, उसके बाद कोई नहीं आया। और उसके बाद हमारे वजह से कमेटी बनी, पहले क्या थी नहीं कह सकते हैं। तो उसमें हमको एडमिन ने नंबर 1 में रखा, ठीक है। और हमारा काम है कि जैसे मान लीजिए हम जो पहले तो मैं ये नहीं बनाता था, वीडियो नहीं बनाता था। फिर मुझे लगा बार बार कितना लिखा पढ़ी करें, इससे बढ़िया क्या होता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। जो आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा, सुन रहे हैं, इसको जो है इसको दिखाओ। और मैं इस मुहिम को रखा, 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक संडे में उठा सकता है 2 मिनट में। फिर 1000 आदमी 1000 पौधा, एक पौधा 1000, ये हो जाएगा। इसमें जो हमारे वीडियो से ये जो सरदार हैं आपके कमेटी में, इनको और एक कोई मिस क्या नाम है इसका यार, कोई अरोड़ा है, इनको दिक्कत, हाँ इनको दिक्कत थी, इन्होंने हमारा वीडियो हटाना शुरू किया। एक दिन इन्होंने लिखा कि यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने कहा यार मुझे इसकी कोई शौक नहीं है। आप बोलते मैं आर्मी में कैप्टन, सुने आप बोलते हो, एक मिनट, आप कैप्टन हो तो बट आई एम फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर इक्विवेलेंट टू IAS। आप मेरे बराबर नहीं होगे। आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मैं चप्पल चाप कल भी था, आज भी हूँ। और हमें कोई भी कूड़ा उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और मैं तो रोज़ ही करता हूँ। हाँ, किसी दिन नहीं आया तो बात अलग है, किसी दिन हो सकता है इंटरव्यू लेने लगे, हाँ इंटरव्यू लेने में। अच्छा, आप तो झाड़ नहीं बन सकते और मैं सरदार नहीं बन सकता। अब तो मैं ओपनली बोलता हूँ कि ये सब जितना इसको RTI फाइल करो, है ना, ये कितने पैसे आए, कितना काम हुआ। आप यहाँ पे कमेटी के थ्रू हो सकता है, उसमें आप में कोई कॉन्ट्रैक्टर होंगे, है ना, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। और आपको एक दिन हमने आपको मुझे भी 10 दिन धमकी मिला, 10 दिन। अरे गेट देख रहे हैं, उसका वीडियो कम से कम 15 बार बनाया। जिस बार बनाया वो सामने दुकानदार का भी बात लिया, जिस दिन बनाया उस दिन साफ हो गया। फिर उसके बाद वही, हाँ फिर वही। तो एक दिन किसी ने हमको कहा कि सर आपको धन्यवाद। हमने किस लिए, ये नया गेट के लिए। हमने हम तो कुछ नहीं किया, हम तो कल सफाई करते वीडियो वाला। बोला वीडियो का कमाल है यार, आप जो बोलते हो ना कि 1000 हाथ 2000 हाथ ही नहीं, लाखों वोट, आप उसी को वोट दो जो आपके पार्क को ठीक करता है ना। इसमें गलत क्या बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। हमारा बेटी का शादी नहीं, बेटे का शादी नहीं, हमारा कुछ नहीं है। और मैं तो आप जो बोलते हैं ना साथ में लेके चलते हैं, साथ में उसी को लेके चलो जिससे एक ही आदमी हमारे साथ है, ठीक ठाक है। भीड़ जुटा के क्या करोगे, झूठ मूठ का आलतू फालतू बकेगा। और वो और हमको ना केजरीवाल से मतलब है ना मिस्टर मोदी से मतलब है ना राहुल से मतलब है, राजनीति का नहीं। आप जैसे मैं वहाँ दिन में बैठा था, इनके पास कोई नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो राम राम, फिर बीच में राहुल, फिर राम राम, फिर बीच में केजरीवाल, फिर राम राम। ये तो सर मैं खराब नहीं पाऊँगा, मैं पैसे से टीचर हूँ, मुझे ऐसा पसंद नहीं। हाँ, उसमें कोई क्रिएटिविटी हो, आप चाहो तो मैं जहाँ जहाँ काम किया आप जाओ, वहाँ पे एक पत्थर ऐसे फेंकोगे जिसके बगल में गिरेगा वो भी हमारे बारे में बता देगा। और ज़्यादा क्या बोलना है ना। उसके बाद ये गवर्नर्स अवार्ड मुझे मिला है बेस्ट टीचर का। इंटरनेशनल मैं पीस एम्बेसडर भी हूँ। आप चाहो तो फेसबुक पे हमको देख सकते हो। ये पार्क तो छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है। हाँ, यहाँ पे चलते चलते मैं अगर बच्चों को इस इंग्लिश बोलना सिखा दे रहा हूँ तो क्या गलत है ना। मान लीजिए कि 10 भी सीख लिया, आज भी किसी को टेंस पढ़ाया आगे, है ना। एक लेडी अलीगढ़ की इसका इंटरव्यू लिया, तो खैर उसको छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से और हमें दोनों के माध्यम से, तो सबसे पहले तो पार्क की बात कर रहे हैं। तो पार्क में जैसे कि उस दिन में तो मुझे हमारा 3000 रुपये खर्चा हुआ, पौधे हमने लाए, लगा दिए। अगला मैं सोच रहा था आम के पेड़ लगाऊंगा, और अपने से नहीं लगाया, किसी से पकड़ करके, ताकि बच्चे से भी, ताकि वो सीखे कुछ। एक आदमी जा रहा है, हमको नहीं जानते हैं, सर आपका पेड़ बड़ा होगा तब। हमने कोई बात नहीं, उखाड़ो, मैं लगाता रहूँगा, मैं जिद्दी हूँ। आपने लाख बार मना किया, लेकिन मैं काम में लगा हूँ। आज चाहे जैसे भी हो, शुरुआत तो हमने की। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं किया है,
लेकिन मेजॉरिटी अगर आएगी पोर्शन तो उसमें हमारा अब सप्ताह में 15 दिन में कभी हिला दिया तो उससे क्या होता है, मैं तो रोज़ ही कर रहा हूँ। आज यहाँ तो मैं आ जाएगा, वहाँ तो हम नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ पे चलिए, तो आई गई बात हो गई। मुझे लगता है पार्क में राम राम जी, हाँ जी। राम राम। मेरा एक संकल्प है और सपना है, पार्क में घुसूँ तो नाक में खुशबू घुसे, न कि बदबू। देखते हैं। पार्क हाँ, करते थे, तभी पार्क अब अच्छा, जो मैं बोलता हूँ सुनते हैं लोग, उसमें कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने से नहीं होगा, आपको उसमें भिड़ना ही पड़ेगा। जैसे मान ली हमने 3000 के पौधे लगाए, उसको आप मिल बढ़ा करके बढ़ा सकते थे। आपने पानी का सोर्स बंद कर दिया, उसका मर गया हो तो मर गया, तो वो नहीं मरा, आप मर गए। आप मर गए जिस आदमी ने ऐसा किया। अच्छा, उसके बाद हमने उस दिन लिखा कि जहाँ तक कमेटी की बात है, कमेटी तो मेरे 5-6 आदमी से मिला था, आप लोग तो उसको हाईजेक कर लियो जोर जुड़ करके। जब हिंदुस्तानी नियम में काम हो गया तो बगल में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाओ। और मैं फ़ोटो तब ने एकदम, मैंने फ़ोटो में विश्वास ही नहीं करता हूँ, और मैं हमारा फ़ोटो कहीं नहीं देखेंगे, बहुत कम। जिसका इंटरव्यू लेते उसका तो आना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, हमारी बात तो सुन ही रहे हैं लोग। एक तो ये हो गया। मैं सोचता हूँ कि जिसको आपने जॉइंट कहा, तो जॉइंट में टीम होनी चाहिए, ग्रुप नहीं। यहाँ कोई अपना नेतागिरी देख रहा है, किसी को MLA बनना है तो ये करना है, कोई भी हो सकता है ना। जैसे हम रिटायर हो गए, हमारा एक रुतबा है, इस तरफ भिड़ेंगे तो कोई सोशल वर्क में लगेगा तो हमको कोई टिकट मिल जाएगा। तो टिकट ऐसे नहीं मिलता है भाई, अच्छे से करो रहे लोग। आप जैसे आप लाख हमको बोलते हो कि झा ऐसा वैसा है, लेकिन आपको तो 90% लोग झा के बारे में जानता है, आपके बारे में नहीं जानता है ना। मैं सबसे बात करता हूँ, गला भी मिलता हूँ, हाथ भी मिलता हूँ, और हम बात कर लिए। अगर मान ली 2 शब्द हमारा किसी का अगर थोड़ा सा मेहनत लगा देता तो क्या दिक्कत है, ठीक। अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई फालतू तो नहीं बात कर रहा, क्या कोई गुंडा वाली तो नहीं लग रहा हो ना। अब यहाँ पे थोड़ी मैं बात, यहाँ पे आपके माध्यम से मैं उन बच्चों को अपील करना चाहता हूँ। वैसे 13 करोड़ लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, घर बैठ के उनका उम्र ख़त्म हो गया, लेकिन एक तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। नौकरी पार्लियामेंट में भी है, MP भी तो नौकरी है, MLA भी नौकरी है, ये जो MCD वाले वो भी नौकरी है। अब लोग बोलते हैं, दिमाग में एक मीत है कि हमको पैसा चाहिए उसके लिए। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। 144 करोड़ लोग हैं, 1 रुपया देंगे तो 144 करोड़ हो जाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उत्तम नगर से इलेक्शन लड़ना है, उत्तम नगर में जितना घर उतना घूमो, ज़्यादा नहीं मांगो, 1 रुपये मांगो। 1 रुपये में कोई भी मना नहीं करेगा। आप जब खड़ा होकर बोलोगे तो आप बढ़िया बोलोगे, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने भूख देखा, आपने गरीबी देखा है। आप जब वहाँ पहुँचोगे तो अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करो ना, क्योंकि आपके मन में तो ये नहीं ना कि हमको खानदान को ये करना वो करना है। और भाई मेरे, जब वैसा IAS जो IAS नहीं बनता है, कोचिंग बना करके वो IAS बनाता है, तो आप वेटरन पॉलिटिशियन क्यों नहीं बना सकते। एजुकेशन सबका है, एक प्यून का भी है 8 पास, जिसके हाथ में हम देश का बागडोर दे रहे हैं। क्या उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसका एज नहीं होना चाहिए? क्या उसका पेंशन निर्धारित नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो यहाँ तो आपको जगना पड़ेगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी जिसको आप चुनते हैं उससे अपनी बात नहीं रख सकते। जिस ऑफिस में जाते हैं तो आपको डर लगता है, ऑफिसर है यार, क्या ऑफिसर है, हमारे टैक्स के पैसे से पल रहा है। आप अपनी बात रखो ना। और जब इस तरह से हो जाओगे, अपने आप घूस खत्म हो जाएगा, अपने आप ये जो करप्शन जिसको बोलते अपने आप चल जाएगा। अभी क्या है, ऊपर से कुछ जैसे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने। पार्क तो है बहाना, पॉकेट में पैसा भरना। जैसे मान लीजिए जितना कॉन्ट्रैक्ट आया, आपने पूरे काम नहीं किए। यहाँ पर जो देख रहे हो आप, 2-4 प्लेट लगाए, बाकी मेजरमेंट आप सब करोगे। इसमें वाइट वॉश पहले प्लास्टर करनी थी, वाइट वॉश करनी थी, फिर लिखना था, आपने तो कुछ किया ही नहीं। और मैं इसका ही वीडियो बनाता अपलोड करता हूँ, कौन जानता है इंक्वायरी होगी, फर्क पड़ोगे फिर में। 15 साल का पार्क, थोड़ा थोड़ा भी अगर काम होता तो पार्क चकाचक हो जाता। क्या हुआ है? शर्त ये है कि काम होना चाहिए। काम हुआ ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। पेपर में तो काम हुआ नहीं, उसके बारे में मत करो। पेपर में काम हुआ, लेकिन वास्तविकता दिख नहीं रहा है। और अभी झटपट बना भी नहीं सकते हो। अच्छा, आप बोलते हो हमने किया, और तो मैं तो लोग तो बोला कि सर आपका जो वीडियो देख देख कर लोग परेशान है ना, इसलिए आके कोई धमकी भी देता है, इसको बंद करो, कर छोड़िए उनको। अच्छा, हमारा आप कुछ टैग लाइन हमने पार्क के लिए बनाया है, उसको आपको ही बताया था, उसको हमारे साथ रिपीट करिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए अभी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ लीजिए, करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान बना सकता है पार्क को मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान, पार्क में मुस्कान। आपको 2 मिनट संडे में पार्क में मुस्कान ला सकता है। मुस्कान का मतलब ये हंसेगा थोड़े, है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। हाँ, आप अच्छे कपड़े पहन रहे, कुत्ता लेके आते हो, आप तो पढ़े लिखे नहीं, जाहिल हो, गंदा करते हो, है ना। कर जोड़ करता नमस्कार,
मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, अंधकार का मतलब है जाति बात नहीं करो, अंधकार का मतलब है कबूतर को दाना लेते हो और प्लास्टिक कहीं छोड़ देते हो, अंधकार का मतलब अपने घर का जो भगवान है फोटो यहाँ फेंकते हो, अर्थात निगेटिविटी कहीं भी इसको ख़त्म है। अब लास्ट हम लोग थोड़ा बाहर आ जाए पार से, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, गलत तो नहीं है, लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी यहाँ जोड़ता हूँ, उनका डायलॉग किसी फिल्म का फुल में मिल गया, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। हाँ, अब यहाँ पर आपके माध्यम से मैं यहाँ उत्तम नगर या पूरी दिल्ली या पूरी दुनिया में, मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से एक अपील करता हूँ कि आप जहाँ भी कूड़ा देखो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मोबाइल है, उसका वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो, इतना अपलोड करो को एमसीडी और वो जो डीडीए का माथा खराब हो और आपका एरिया साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह सफाई वाला सफाई करने वाला है। जहाँ तक हमने सुना है कि वहाँ हाँ करते नहीं है, और ये जब आपका वीडियो होगा तो सोशल मीडिया तो बहुत ताकतवर है और वो कर देगा, और एक मुहिम है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।